दोस्तों नमस्कार। जब से भाजपा ने हेमंत सोरेन को झारखंड का चुनाव प्रभारी बनाया है, तब से कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में खलबली मची हुई है। और इस खलबली की मेन वजह क्या है दोस्तों? आप और हम सब लोग हेमंत बिस्वा शर्मा को जानते ही हैं। असम के मुख्यमंत्री हैं और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके काम की चर्चा पूरे देश में हो रही है। भाजपा ने एक स्ट्रैटेजी के आधार पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया और उन्होंने कुछ ही महीनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके कार्यकर्ताओं में दोस्तों नाक में दम करके रखा है। क्योंकि जिस तरीके से काम असम में हेमंत बिस्वा ने किया है, वो पूरे देश में चर्चा के विषय बने हुए हैं। चाहे अवैध घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकालना हो, चाहे रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जितने भी विकास के कार्य असम में हुए हैं, वो तो आम जनता, पूरी देश की जनता जानती है। लेकिन इनके आने से झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं या कांग्रेस पार्टी है, वो मुश्किल में क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा एक हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और सबसे बड़ा मुद्दा इस समय झारखंड के लोगों के बीच में है, वो है बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का कब्जा। झारखंड की जो आम पब्लिक है, उनके अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो आदिवासी समाज की जितनी भी जमीनें थी, उस पर ज्यादातर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों का कब्जा आदिवासियों की जमीनों पर हो रहा है। और जो वर्तमान की सरकार है जेएमएम की, उसके ऊपर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। क्योंकि जो आदिवासी समाज है, 5 साल पहले उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को चुना था, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, ये भी एक आदिवासी समाज से आते हैं। तो उन्होंने हेमंत सोरेन को चुना था, एक आदिवासी समाज के नेता को चुना था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो आदिवासी समाज के लिए कोई विशेष कार्य करेंगे, विकास करेंगे। लेकिन 5 साल में कोई ऐसा विकास का कार्य देखने को नहीं मिला कि उनके जो मुख्यमंत्री, उनके ऊपर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जमीन हड़पने के आरोप लगे। और अभी आपको पता कि हाल ही में वो जेल में थे, जमानत पर अभी बाहर आए। तो झारखंड की जनता, चाहे वो आदिवासी समाज की जनता हो या आम पब्लिक हो, सब हेमंत सोरेन से दुखी हैं। क्योंकि विकास का कोई काम ऐसा हुआ नहीं है जिसके आधार पर हेमंत सोरेन वोट मांग सके। कोई दोस्तों विकास का कार्य नहीं हुआ है। एक विशेष धर्म को बढ़ावा दिया है, ज्यादातर उन्हीं को नौकरी दी है, उनके ही काम हुए हैं। और इस बार इसका बदला झारखंड की आम पब्लिक, आम जनता लेने वाली है। और वो बदला कैसे लेगी? वो लेगी इस बार चुनाव में। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जितनी भी सीटें वो अपने दम पे जीती थी, इस बार हेमंत सोरेन बहुत बड़ी हार झारखंड में देखने वाले हैं। कि आदिवासी समाज से लेके जो आम जनता है, आम पब्लिक है, हर कोई हेमंत सोरेन से दुखी है। खुश है तो एक विशेष वर्ग इनसे खुश है, जो बांग्लादेश और रोहिंग्या मुस्लिम है, ये उनसे खुश है क्योंकि इन्होंने उनको लोगों का, आदिवासी की जो जमीनें हैं, उन जमीनों पे इन दो बांग्लादेशी और रोहिंग्या का कब्जा हो चुका है। तो जो वर्तमान सरकार है, उनसे आदिवासी समाज को उम्मीद थी कि हमारे समाज का मुख्यमंत्री है, ये कुछ कार्य करेंगे, कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे जनता में और जो है रोष उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो रोष उत्पन्न हुआ है, ये झारखंड में चुनाव होने वाले हैं कुछ महीनों के बाद, उसमें ये सारा गुस्सा फूटने वाला है। जनता ने उनको विकास के नाम पे वोट दिया था कि जब वो आएंगे रोड बनेंगे, विकास होगा, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। विकास के काम तो नहीं किया है, उनके ऊपर ही भ्रष्टाचार जैसे बड़े गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं और उसके लिए वो जेल में भी जा चुके हैं, हम सब जानते हैं। तो झारखंड की जनता को इस बार जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें सोच समझकर वोटिंग करनी है। और वोट उनको करना है जो झारखंड में जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम आए हैं, उनको जो भी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में वादा करेंगी कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को राज्य से बाहर फेंकना है, उसको झारखंड की जनता को वोट देना होगा। जिस तरीके से आदिवासी समाज की जमीनों पे जिस तरीके से कब्जे ये दोनों देशों के लोग कर रहे हैं, जो भी पार्टी उनको बाहर फेंकने की बात करेगी, झारखंड की जनता उसको वोट करेगी। कि कोई भी ये नहीं चाहता है कि बाहर से लोग आके उनकी जमीनों पे कब्जे करें और लोकल जो पब्लिक है वो कुछ ना कर पाए, उसके हाथ बंधे हुए हैं। क्योंकि सरकार की भी इसकी एक शय है कि जो बाहर से आ रहे हैं वो कब्जा कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो जनता भी दुखी है। तो मुझे लगता है कि इस बार इसका बदला झारखंड की पब्लिक लेगी और जेएमएम को सदा के लिए सत्ता से बाहर करेगी। चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा को बना के भाजपा ने सबसे बड़ा जो अपना तुर्क का इक्का खेला है और उसका काफी बेनिफिट झारखंड में बीजेपी को होता दिख रहा है। और अगर भाजपा झारखंड में जीतती है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान आप हेमंत बिस्वा शर्मा का भी मान सकते हैं। जिस स्ट्रैटेजी के आधार पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, जो वो मुद्दे ला रहे हैं, जिस तरीके से पब्लिक को कन्विंस कर रहे हैं और पब्लिक तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, इस बार लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का झारखंड से पत्ता बिल्कुल साफ हो चुका है और बीजेपी अपने दम पे सरकार झारखंड में बना रही है। और आम जनता को भी ये ध्यान देना होगा कि जो अपने धर्म के लिए और विकास के लिए चुनाव मैदान में उतरेगा, जो अपने मैनिफेस्टो में विकास के लिए और धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो बात करेगा, उसको सत्ता में लाना है। तो हम सब जानते ही हैं कि धर्म के लिए कौन पार्टी खड़ी है, कौन काम कर रही है, वो एक ही है भाजपा।
तो भाजपा को वोट देना है और उसको झारखंड में एक बार फिर से सत्ता में लाना है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें, ताकि आने वाली जितनी भी मेरी वीडियो रहेगी वो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।